अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाए उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। स्टेट लेवल एसएसएलसी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम 1 में हम 2026 के 3 मार्क्स के सवालात जवाब देख रहे हैं। सब्जेक्ट है इल्म रियाजी मैथ्स। सवाल नंबर 3 4 दर्जे झील सवालात के जवाब लिखिए। 25वां जो सवाल है, 2 दर्जे कसी रुकनी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर नफ़ी 2x नफ़ी 8 की सिफर मालूम कीजिए और सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कसी रुकनी है, x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 2x नफ़ी 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 1 है, 1 को नफ़ी 8 से ज़रब करने पर नफ़ी 8। दो अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 8 आए और जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 4 आए, नफ़ी 2 आए। तो वो अदाद होंगे 4 और 2। तो यहाँ पर नफ़ी आ रहा है, तो बड़े अदद के सामने नफ़ी जमा 4 2 8। नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करेंगे, 4 में से 2 की तफरीक करने पर नफ़ी 2 आएगा। तो नफ़ी 2x को हम इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 4x जमा 2x नफ़ी 8। इन दोनों में हम मुश्तरिका देखेंगे कि मुश्तरिका जो है x है, तो हम लिखेंगे x, तो रह जाएगा यहाँ पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो x नफ़ी 4 जमा 2, यहाँ पर मुश्तरिका जो आ रहा है 2 को अगर मुश्तरिक लेंगे तो x नफ़ी 4। तो ब्रैकेट में देखें x नफ़ी 4, यहाँ पर भी x नफ़ी 4 है, तो x नफ़ी 4 को एक मरतबा लिखें और बाहर जो अरकान है x जमा 2, इसको एक मरतबा लिखें। इसके बाद x नफ़ी 2 और x जमा 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, x नफ़ी 4 बराबर 0, x बराबर नफ़ी 4 इक्वल किधर लाएंगे तो जमा 4। इसी तरह से x जमा 2 बराबर 0, x बराबर नफ़ी 2। तो यहाँ पर इस कसीर रुकनी के जो सिफर हैं 4 और नफ़ी 2 हैं। तो यहाँ पर चलें, यानी ये अल्फ़ा 4 अगर है तो बीटा नफ़ी 2 है। तो इसके बाद यहाँ पर सिफरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए करके पूछा गया है। तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे, सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा यानी यहाँ पर 4 है, जमा बीटा जो है नफ़ी 2। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इस कसीर रुकनी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस कसीर रुकनी में a जो है एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1, b जो है नफ़ी 2 और c जो है नफ़ी 8 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी b जो है नफ़ी 2 है बटा a जो है 1 है, 4 जमा नफ़ी 2, 4 में से 2 तफरीक करेंगे तो 1, नफ़ी जमा 2 बटा 1 यानी 2, यानी सिफरों का जो हासिल जमा जो है 2 है। इसके बाद सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा यानी 4, बीटा यानी नफ़ी 2, c बटा 1, c यानी यहाँ पर आप देखेंगे नफ़ी 8 है, a यानी 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे c जो है नफ़ी 8 बटा 1 जमा नफ़ी 4 2 8, नफ़ी 8 बटा 1 यानी नफ़ी 8। तो इस तरह से यहाँ पे हमें हल करना था। तो चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे, 26वां सवाल। और यहाँ पर 26 नहीं बल्कि 25 में या का एक और सवाल है। 2 दर्जे कसी रुकनी लिखिए जिसके सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब बिल तरतीब 7 और 12 है। उस कसी रुकनी के सिफर मालूम कीजिए। सिफरों का हासिल जमा जो है वो 7 है और सिफरों का हासिल ज़रब जो है वो 12 है। तो कसीर रुकनी हम मालूम करने का जो ज़ाबिता है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा ज़रब एक्स जमा अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है। इसकी मदद से हम कसीर रुकनी मालूम करेंगे। एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर 7 है, एक्स जमा अल्फ़ा बीटा जो है 12 है।
तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स की दूसरी कुवत नफी 7 को एक्स से ज़रब करेंगे 7x जमा 12। यह है यहाँ पर कैसे रुकने हमने यहाँ पर मालूम किया। अब इसके हम सिफर मालूम करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है एक है, एक को 12 से ज़रब करने पर 12 जमा 12, दो अदाद ऐसे लेंगे जिनको ज़रब करने पर 12 आए, जमा तफरीक करने पर नफ़ी 7 आए, यानी 4 और 3 लेंगे, नफ़ी 4 नफ़ी 3, क्योंकि नफ़ी 4 नफ़ी 3 नफ़ी 7 होता है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4 3 12। तो हम लिखेंगे पर एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 4x नफ़ी 3x जमा 12, इन दोनों में हम मुश्तरक लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x नफ़ी 4, यहाँ पर नफ़ी 3 कॉमन लेंगे, x नफ़ी 4, x नफ़ी 4 और x नफ़ी 3 बराबर 0। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x नफ़ी 4 बराबर 0, x बराबर 4, या x नफ़ी 3 बराबर 0, x बराबर 3। तो यहाँ पर सिफर मालूम करने के लिए कहा गया था, तो 4 और 3 है, उसका सिर्फ नुक्कुर के जो सिफर है 4 और 3। चलिए इस तरह से हम 26वां सवाल यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे। 26वां जो सवाल है वो दायरे का मसला है। इससे पहले हम मॉडल क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने मुकम्मल तौर ऑलरेडी यहाँ पर हल करके रखा है। तो एक मरतबा रीड कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर, साबित कीजिए कि दायरा के किसी बाहरी नुक्स से खींचे जाने वाले मुमासों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये थ्योरम है, मसला 10.2 है। तो हमारा स्टेप रहेगा, दिया गया है, साबित करना है, अमल, सबूत। दिया गया हमें क्या लिखेंगे, ओ दायरे का मरकज़ है, पी बैरूनी नुक्त है, ए पी और बी पी दायरे के मुमास हैं। साबित करना है ए पी बराबर है बी पी के। अमल में हम लिखते हैं ओ ए ओ बी और ओ पी को जोड़िए लिखेंगे। सबूत, मुसल्लस ओ ए पी और मुसल्लस ओ बी पी में यहाँ देखेंगे ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के, जैसे कि हमने लिखा ओ ए बराबर है ओ बी के, निस्फ कुतर लिखेंगे क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ कुतर हैं। इसके बाद ओ पी बराबर है ओ पी, इन दोनों मुसलसों में ओ ए पी ओ बी पी में ओ पी मुश्तरिका है, इसलिए ओ पी बराबर ओ पी मुश्तरिक लिखेंगे। और यहाँ पर हम दायरे में देखेंगे कि जाविया ए जाविया बी के बराबर है, तो 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि पहला जो मसला है ओ ए पी पर उम्मुद है, निस्फ कुतर मुमास पर उम्मुद होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसीलिए मुसल्लस ओ ए पी और मुसल्लस ओ बी पी मुमासिल हैं RHS उसूल के तहत, इसलिए जब दो मुसल्लस मुमासिल अगर हैं तो ए पी बी पी के बराबर होता है CPCD के तहत। ये था सवाल नंबर यहाँ पर 26वां। मॉडल क्वेश्चन पेपर में इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मुख्तसर तौर पर आपको बताया है। चलिए इसके बाद हम 27वां सवाल देखेंगे। 27वां सवाल, एक कताखत की तकसीम की निस्बत मालूम कीजिए जिसमें एक्स महवर के नुकात 1 नफ़ी 5 और नफ़ी 4 5 को मिलाने वाले कताखत को मुनक़सिम करता है। नुक्त के तकसीम के मुख्तसात भी मालूम कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ए के मुख्तसात हैं 1 नफ़ी 5, बी के मुख्तसात हैं नफ़ी 4 5, पी के मुख्तसात, यानी यहाँ पर एक्स महवर के जो मुख्तसात होते हैं एक्स और सिफर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखा सेक्शन फार्मूला लिखेंगे, जैसे कि इससे पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर में पढ़ चुके हैं। सेक्शन फार्मूला बहुत सारे आपको ज़ाबिते भी याद हैं, तो मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा है। तो वक्त यहाँ पर ज़्यादा तोल ना दे वीडियो को, इसलिए हम यहाँ पर कुछ अहम नुकात को ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो सेक्शन फार्मूले में एक्स वाई जो देख रहे हैं आप, पी के मुख्तसात एक्स सिफर हैं, एक्स के मुख्तसात एक्स सिफर हैं। तो फार्मूला में m1 रहेगा, एज इट इज़ लिखेंगे। x2 जो रहेगा यहाँ पर नफ़ी 4 है, जमा m2 एज इट इज़, x1 जो है 1 है बटा m1 जमा m2। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे m1 एज इट इज़, y2 जो है 5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 जमा m2 जो है एज इट इज़, और y1 जो है नफ़ी 5 है, तो नफ़ी 5 बटा m1 जमा m2। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर
जमा नफ़ी अगर रहा तो नफ़ी करेंगे, m1 को 4 से ज़रब करेंगे, 4 m1 होगा, जमा m2 को 1 से ज़रब करने पर m2 होगा, बटा m1 जमा m2। जमा दोनों जमा में है, इसलिए जमा रहेगा। m1 को 5 से ज़रब करने पर 5 m1, यहाँ जमा है यहाँ नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी। m2 को 5 से ज़रब करने पर 5 m2 होगा, बटे में m1 जमा m2 लिखेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर x जो है इसके साथ हम लिखते हैं, क्योंकि x का जो फार्मूला है x2 + x1 / m1 + m2 इसके लिए है। इस ज़ीरो को हम क्या करते हैं, इसके साथ लिखते हैं। इस तरह से आप निशानदेही न करें एग्ज़ाम में, तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो 5 m1 नफ़ी 5 m2 बटा m1 जमा m2 इक्वल 0 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या तो इधर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद m1 जमा m2 सिफर इक्वल किधर चला जाएगा, तकसीम में सिफर के साथ ज़रब होगा, तो यहाँ पर सिफर ही आएगा। तो रह जाता है 5 m1 जमा नफ़ी 5 m2। उसके बाद 5 m1 बराबर नफ़ी 5 m2 है, इक्वल किधर ले जाएंगे तो जमा हो जाता है 5 m2। अब यहाँ पर देखें m1 m2 5 के साथ ज़रब में है, इक्वल किधर लाएंगे, m2 होगा 5 बट्टा 5, m1 बटा m2, 5 को 5 से तकसीम करने पर 1 बटा 1 आएगा। तो इसी को निस्बत में लिखते हैं, m1 निस्बत m2 बराबर 1 निस्बत 1, यानी m1 यहाँ पर 1 है, m2 भी 1 ही है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसके साथ लिखेंगे x बराबर नफ़ी 4 m1 जमा m2 बटा m1 जमा m2। x बराबर हमें x मालूम करना है, इसमें नफ़ी 4 m1 है 1, m2 है 1, 1 जमा 1, m1 जमा m2 यानी 1 जमा 1। x बराबर नफ़ी जमा नफ़ी, 4 को 1 से ज़रब करने पर 4 जमा 1, 1 जमा 1 2। x बराबर नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करेंगे, 4 में से 1 की तफरीक करेंगे तो 3, यानी बड़े अदद के सामने अलामत नफ़ी है, इसलिए नफ़ी 3 बटा 2। तो बहरहाल यहाँ पर हमें ये मालूम करना था, एक्स महवर के मुख्तसात हैं नफ़ी 3 बटा 2 और सिफर है। तो ये था यहाँ पर 27वां सवाल। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर 28वां सवाल देखेंगे। अट्ठाईसवें सवाल में मुसल्लस ABC के ज़िला BC पर D एक नुक्त है, जबकि ADC जाविया ADC यहाँ का जाविया BAC यानी दोनों आपस में बराबर हैं। साबित कीजिए कि AC² इक्वल BC इंटू CD दिया गया है। AC की दूसरी कुव्वत बराबर BC ज़रब CD है करके दिया गया है। तो चलिए अहम नुकात को हम यहाँ लिखेंगे। दिया गया है जो किस्सा के सवाल में ही दिया गया है, जाविया ADC BAC के बराबर है। साबित करना है तो क्वेश्चन में दिया गया है कि साबित करना है कि AC² इक्वल BC इंटू CD करके है, इसी को हमने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सबूत मुसल्लस ABC मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADC में। अब देखेंगे मुसल्लस ABC और ADC में C जो है मुश्तरक आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर जाविया C बराबर है जाविया C के, यानी इसको हम लिखेंगे मुश्तरक। इसी तरह से यहाँ पर सवाल में जो दिया गया ADC और इसी तरह से BAC यानी जाविया A और D आपस में बराबर हैं, जैसे कि सवाल में ही दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जाविया BAC यानी अब आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ADC बराबर है जाविया BAC के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है
सवाल में दिया गया है। अब देखेंगे आप यहाँ पर दो जाविये, इस मुसल्लस में दो जाविये आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए हम लिखते हैं इसको मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस ए डी सी के। मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस ए डी सी के। जब मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है ए डी सी के, इनकी जो निस्बत, जब यहाँ पर दो जाविये आपस में बराबर आ रहे हैं तो मुसल्लस ए डी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ए डी सी मुशाबा है मुसल्लस बी ए सी के। तो यहाँ पर एक और मरतबा मैं लिख देता हूँ, इसको दोबारा यहाँ पर हम देखेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे मुसल्लस ए डी सी मुशाबा है मुसल्लस बी ए सी के। तो ये जो रहा ए मुशाबहत के तहत हम लिखते हैं ए मुशाबहत। अब देखिए यहाँ पर ए सी बाय बी सी, इसी तरह से डी सी ए सी, डी सी जब लिख रहे हैं तो इसको हम लिखें ए सी। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों को, जैसे कि सवाल में हमें साबित करने के लिए कहा गया है, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको ए सी को ए सी से ज़रब करेंगे तो ए सी स्क्वायर होगा, बी सी को सी डी से मल्टीपल करेंगे तो बी सी इंटू सी डी या डी सी दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर सवाल में सी डी है तो हम इसको सी डी ही लिख देते हैं। तो बहरहाल इस तरह से यहाँ पर सवाल था, 28वां सवाल है मुसल्लस से रिलेटेड। तो चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे, 29वां सवाल देखेंगे। 29वां सवाल, साबित कीजिए कि, जैसे कि सवाल में दिया गया है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा दिया गया है। जब इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, पहले LHS जो दिया गया है इसको लिखेंगे। LHS इक्वल साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे साइन थीटा को इसके साथ लिखेंगे और टैन थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा के साथ लिखेंगे। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा के साथ 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, लेकिन ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसीलिए यहाँ पर एक नफी कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पर साइन थीटा को एक से ज़रब करेंगे तो साइन थीटा प्लस होगा साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीपल करने पर साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से टैन थीटा को हम लिखेंगे यहाँ पर एक के साथ अगर ज़रब करेंगे टैन थीटा होगा, और इसके बाद जमा नफ़ी है तो यहाँ पर नफ़ी टैन थीटा को कॉस थीटा से ज़रब करने पर टैन थीटा कॉस थीटा होगा। बट्टे में हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी जो कि पहली आइडेंटिटी है एक नफ़ी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेम एक और स्टेप हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टैन थीटा माइनस टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर, इनटू कॉस थीटा है। कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, नसब नुमा में साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा जब रहा तो ये प्लस साइन थीटा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाता है यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टैन थीटा। अपॉन में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे।
इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसी तरह से प्लस यहाँ पर है टैन थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इस टैन थीटा को हम लिखेंगे साइन बाय कॉस लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब टैन थीटा को लिखते हैं इस तरह से, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, जमा टैन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा जरा 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर भी एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा कैंसिल होगा, तो रह जाता है यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस, यहाँ पर देखिए साइन थीटा 1/कॉस थीटा यहाँ पर आ रहा है, तो 1/कॉस थीटा जरब यहाँ पर 1/साइन थीटा है। इन्हीं का रेसिप्रोकल हम लिखते हैं, मखलूब लिखते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, 1/कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1/साइन थीटा कॉस सेक थीटा इक्वल RHS। तो ये इस तरह से सवाल है, लेंथी, हमने यहाँ पर हर एक स्टेप को लिखा है, आप इसको शॉर्ट करके आप अपने तौर पर मशक अगर करेंगे तो आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हर बारीकी से हर एक स्टेप को यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर 29वां सवाल का हम या का क्वेश्चन देखेंगे। 29वां सवाल, साबित कीजिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए टैन ए प्लस कॉट ए इक्वल कॉट ए कॉसेक ए दिया गया है। तो हम LHS में जो है इसको हम दोबारा लिखेंगे, LHS इक्वल कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट टैन ए प्लस कॉट ए, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम कॉसेक ए जो है, कॉसेक ए को हम लिखेंगे 1/साइन ए लिखेंगे माइनस साइन ए। इसी तरह से यहाँ पर टैन को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए लिखते हैं, प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस ए बाय साइन ए। अब यहाँ पर एलसीएम लेने पर हम साइन ए और कुछ नहीं है तो एक रहेगा, साइन ए और ए का एलसीएम साइन ए होता है, साइन ए यानी साइन ए को 1 से और साइन ए को साइन से मल्टीपल करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को साइन ए से मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाय क्या होगा, साइन ए। इसी तरह से यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कॉस ए और साइन ए का ये जो एलसीएम होता है कॉस ए साइन ए होता है, कॉस ए को साइन ए से और साइन ए को कॉस ए से मल्टीपल करते हैं, साइन ए को साइन ए से मल्टीपल करने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाता है, कॉस ए को कॉस ए से ज़रब करने पर कॉस स्क्वायर ए होगा, बटे यहाँ पर सेम साइन ए कॉस ए, आप कॉस ए और साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, आइडेंटिटी जो कि पहली आइडेंटिटी है, उसके बाद बटा साइन ए ज़रब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की पहली आइडेंटिटी क्या होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर देखिए आप कॉस ए कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है, तो एक कॉस ए कैंसिल होगा, तो रह जाएगा यहाँ पर कॉस ए बाय साइन ए इंटू 1/साइन ए। कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए इंटू 1/साइन ए कॉस ए इक्वल RHS।
तो यही हमें सवाल में पूछा गया था। तो साबित कीजिए कि LHS RHS के इक्वल है, cot A इक्वल इंटू cosec A के मसावी है। तो चलिए यहाँ पर हम अगला सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल दर्जशील तादुदी तकसीमी जदुल का दरमियाना मालूम कीजिए, यानी मीन हमें मालूम करना है। जदुल सवाल में इस तरह से दिया गया है, हम क्लास वक्फा CI तादुद को हम लिखेंगे। इस तादुद को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, सिग्मा FI। तो इन तमाम को हम जमा करने के बाद, F को जमा करने के बाद 50 आएगा। तो XI का कॉलम कैसे लेते हैं, सिफर जमा 10, 10 को 2 से तकसीम करने पर 5, 10 जमा 20, 30, 30 का निस्फ कितना होता है, आधा, 15 होता है। इसी तरह से 20 जमा 30, 50, 50 का निस्फ यानी 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, होगा 25, 40 जमा 30, 30 जमा 40, 70, 70 को 2 से तकसीम करने पर 35, 40 जमा 50, 90 होगा, 90 को 2 से तकसीम करने पर 45। ये जो तरीका हम देख रहे हैं रास्त तरीका है, रास्त तरीके से इसको हम हल कर रहे हैं, रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड। एफ आई एक्स आई का मतलब यहाँ पर है एफ और एक्स आई को मल्टीपल करेंगे, ज़रब करेंगे। 4 को 5 से ज़रब करने पर 4 5 20, 9 को 15 से ज़रब करने पर 100, 9 5 45, 5 हासिल का 1, 9 1 9, 9 में 1 जमा करेंगे यहाँ पर, 9 5 35, 9 में 3 जमा करने पर 13, 135। 15 को 25 से ज़रब करेंगे 375, 14 को 35 से ज़रब करने पर 490, 8 को 45 से ज़रब करने पर 360। एफ आई एक्स आई में क्या करेंगे, हम इनको जमा करेंगे, जमा करने के बाद आएगा 1380। ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर के ही हैं जो कि रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ बता रहा हूँ। अगर आप इससे पहले के मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर वीडियोस अगर देखे हुए हैं तो ये सवाल समझने में, फिर दोबारा समझने में आसानी होगी। तो मीन मालूम करने का जो ज़ाबिता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 1380 है। सिग्मा एफ आई कितना है, 50 है। सिफर सिफर कैंसिल होगा, 138 को 5 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर होगा 27.6। इसका डिटेल वीडियो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद 30 का या का सवाल देखेंगे। 30वें में या का जो सवाल है, दर्जशील तादुदी तकसीमी जदुल का मोड मालूम कीजिए करके बोला गया है। CI क्लास वक्फा दिया गया है, तादुद दिया गया है। मोड में क्या करते हैं हम, जो कि तादुद जो रहेगा, सबसे बड़ा जो अदद रहेगा वो हमारा F1 रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है 8, F1 रहेगा। उससे पहले का जो अदद रहेगा वो F0 रहेगा, यानी 4। 8 के बाद का जो अदद रहेगा 7 जो है वो F2 रहेगा। यल जो सबसे बड़ा अदद जो है उसी में क्लास वक्फा हम देखेंगे, यहाँ पर गुरोही वक्फा 25 35 है, तो ये यल रहेगा हमारा 25, लोअर लिमिट इसको हम कहते हैं। और उसके बाद क्लास साइज एच जो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करने पर 15 में 5 तफरीक करेंगे 10, 25 में 15 तफरीक करेंगे 10, 35 में 25 तफरीक करने पर 10, यानी क्लास साइज जो है वो 10 है। इसके बाद मोड जो मालूम करने का ज़ाबिता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। L जो है 25 है, जमा F1 जो है 8 नफी, F0 है 4, 2 F1 जो है 8, F0 जो 4 है, नफी F2 जो है 7 है, ज़रब H जो है 10 है। पच्चीस जमा 8 में से 4 की तफरीक करने पर 4, 2 को 8 से ज़रब करने पर 16, नफी 4 नफी 7 नफी 11, ज़रब 10। 25 जमा 4/16 में से 11 की तफरीक करने पर 5, ज़रब 10। 5 1 5, 5 2 10, 2 को 4 से ज़रब करेंगे 2 4 8,
25 जमा 8, 25 में 8 जमा करेंगे 33, तो लिहाजा यहाँ पर मोड है 33। तो इस तरह के ये भी सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर में आया होगा, तो आप फिर भी मॉडल क्वेश्चन पेपर की भी अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके बाद 3 सीरीज़ की अच्छी तरह से तैयारी करें। तीनों सीरीज़ में मॉडल क्वेश्चन पेपर में के कुछ सवालात रिपीट हुए हैं। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, 31वां सवाल। 31वां सवाल जो है, दो आदमी ए और बी एक काम को बवक्त शुरू करते हैं। बी को काम करने के लिए बनिस्बत ए से 3 दिन कम लगते हैं। अगर दोनों मज़ीद 4 दिन काम करेंगे तो उनके काम करने के दोनों का हासिल ज़रब 130 के मसावी होगा। मालूम कीजिए कि ए और बी इनफरादी तौर पर काम करने के लिए कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है दो दर्जे मसावत से ताल्लुक़ रखता है। बी को काम करने के लिए बनिस्बत ए से 3 दिन कम लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ करो कि ए को काम करने के लिए x दिन लगते हैं, तो बी को काम करने के लिए 3 दिन कम लगते हैं, यानी ए से 3 दिन कम, यानी x माइनस 3 दिन लगते हैं। तो सवाल के मुताबिक तो यहाँ पर अगर दोनों मज़ीद 4 दिन काम करेंगे, तो ए को काम करने के लिए यहाँ पर मज़ीद 4 दिन काम करेंगे एक्स्ट्रा, तो हम इसको लिखेंगे x जमा 4, इन दोनों का हासिल ज़रब। इसी तरह से बी को काम करने के लिए x नफ़ी 3 तो ऑलरेडी लगते हैं, तो अगर मज़ीद 4 दिन तो जमा 4 बराबर दोनों का हासिल ज़रब 130 के मसावी है। तो हम यहाँ देखेंगे x जमा 4 ब्रैकेट, यहाँ पर x नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करेंगे, 4 में से 3 की तफरीक करने पर एक बड़ी अदद के सामने जो अलामत है वो अलामत रखेंगे, यानी जमा 1 बराबर 130। हम यहाँ पर इस दो अरकान को इस दो अरकान से ज़रब करेंगे। x को x से ज़रब करने पर x स्क्वायर, जमा x को x से ज़रब करने पर x। इसके बाद 4 को x से ज़रब करेंगे तो 4x, जमा को जमा ज़रब जमा 4 को x से ज़रब करने पर 4 बराबर 130, यानी इस रुकन से इस ब्रैकेट को ज़रब करना, दोबारा इसको इससे ज़रब करना है। तो x की दूसरी कुव्वत जमा x जमा 4x 5x जमा 4 बराबर 130। अब इस 30 को RHS में LHS में लेंगे, नफ़ी 130 होगा। x की दूसरी कुव्वत जमा 5x जमा 4 नफ़ी 130 बराबर 0। x की दूसरी कुव्वत जमा 5x, जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करेंगे, 130 में से 4 की तफरीक करेंगे, नफ़ी 126, बड़ी अदद के सामने अलामत नफ़ी की है इसीलिए नफ़ी 126 बराबर 0। अब इसके बाद हम यहाँ पर x स्क्वायर का जो ज़रीब है 1 है, 1 को हम 126 से ज़रब करने पर नफ़ी 126, दो अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर 126 आए, जमा या तफरीक करने पर 5x आए। इसी तरह से अगर हम 126 का ज़ाय ज़रबी अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो अदाद ऐसे मिलते हैं 14 और 9। यहाँ पर मस्बत में है इसलिए ये मस्बत रहेगा और 9 नफ़ी में रहेगा। जमा ज़रब नफ़ी 14 को 9 से ज़रब करने पर 126 और जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करेंगे, 14 में से 9 की तफरीक करने पर 5x। तो हम लिखेंगे 5x को x की दूसरी कुव्वत जमा 14x नफ़ी 9x नफ़ी 126 बराबर 0। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है x जमा 14, इन दोनों में जो मुश्तरिका है वो 9 है, नफ़ी 9 x जमा 14 बराबर 0। x जमा 14 x नफ़ी 9 बराबर 0।
x जमा 14 बराबर 0, x बराबर नफी 14, या x नफी 9 बराबर 0, x बराबर जमा 9। तो इसलिए a को काम करने के लिए हमने जो फ़र्ज़ किया था x दिन, x से मुराद यहाँ पर 9 दिन लगते हैं। b को काम करने के लिए x नफी 3, x यानी यहाँ पर 9 नफी 3, 9 में से 3 की तफरीक करने पर 6 दिन यहाँ पर काम करने के लिए लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था कि ए को काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं और बी को काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर हल करें, अच्छी तरह से इसकी मशक़ करें सवाल की। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 में 3 फेर सिक्कों को एक साथ उछाला गया, उन नताइज को हासिल करने का एहतिमाल मालूम कीजिए। यहाँ पर 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछाले जाते हैं या एक ही सिक्के को 3 मरतबा उछाला जाता है तो दोनों एक ही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 2 हेड, कम अज़ कम 1 टेल, तमाम हेड या तमाम टेल। तो यहाँ पर 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर आने वाली जो एहतिमाल यहाँ पर हैं, तीनों हेड हो सकते हैं, या 2 हेड 1 टेल हो सकता है, या 1 हेड 2 टेल हो सकते हैं, या तो तीनों टेल हो सकते हैं, 2 टेल और 1 हेड, 2 टेल और 1, यहाँ पर दोबारा लिखा गया इसको, और ये तो यहाँ पर 1 हेड और टेल हेड है। तो यहाँ पर टेल हेड टेल और 1 हेड 2, यहाँ 1 टेल और 2 हेड यहाँ पर है। कुल जो जुमला यहाँ पर नताइज हैं कुल 8 है। तो सवाल नंबर 1 में जो दिया गया है सिर्फ 2 हेड। आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 हेड, सिर्फ 2 हेड हो, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 2 हेड हैं, 1 है, इसके बाद यहाँ पर HTH, यहाँ पर एक 2 हेड है और यहाँ पर 2 हेड है। तो जुमला जो हेड है यहाँ पर 3 है। तो इसको हम लिखेंगे P ऑफ A बराबर N ऑफ A बट्टा N ऑफ S बराबर 3/8। मुख्तसर अगर होता है तो मुख्तसर करें, न तो छोड़ दें। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कम अज़ कम 1 टेल होना चाहिए। आप इसमें देखेंगे कि कम अज़ कम कितने टेल, यहाँ पर कम अज़ कम 1 टेल हो। 1 टेल यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर, यानी कुल इन जुमला नताइज 8 में कुल 7 जगहों पर यहाँ पर कम अज़ कम 1 टेल आ रहा है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर N ऑफ B इक्वल 7, P ऑफ B इक्वल N ऑफ B बाय N ऑफ S इक्वल 7/8। तीसरा जो सवाल है तमाम हेड या तमाम टेल हो, तमाम हेड हो या तमाम टेल हो। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में तमाम हेड है यहाँ पर और तमाम यहाँ पर टेल है। तो जुमला नताइज जो आ रहे हैं अगर हेड के लिए अगर देखा जाए या टेल के लिए देखा जाए तो हम यहाँ पर लिखते हैं जुमला यहाँ पर कुल 8 नताइजों में एक यहाँ पर नताइज हासिल हो रहा है तमाम हेड या तमाम टेल 1। तो P ऑफ C इक्वल N ऑफ C बाय N ऑफ S 1 बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे 8। तो ये एहतिमाल का सवाल था, 3 मार्क्स के लिए है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ध्यान और तवज्जो के साथ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 मार्क्स यहाँ से हासिल कर सकते हैं। 33वां सवाल शक्ल में सेक्टर OAYB का रकबा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कॉस AYB की लंबाई मालूम कीजिए। कॉस AYB की लंबाई मालूम कीजिए अगर AOB 120 दर्जा हो। यहाँ पर थीटा दिया गया है, 120 दर्जा दिया गया है। सेक्टर OAYB का जो रकबा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
सेक्टर का जो रकबा मालूम करना है उसका फार्मूला जो है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर 462। अब थीटा जो दिया गया है 120 दर्जा, 120 दर्जा बट्टे 360 दर्जा ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब आर स्क्वायर बराबर 462। यानी हमें यहाँ पर आर मालूम करना है, निस्फ उत्तर मालूम करना है। तो सिफर सिफर यहाँ पर कैंसिल होगा, 12 1 12, 12 3 36। तो इसके बाद हम देखें यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर 462 ज़रब 3 और 7 ज़रब तकसीम में है, इक्वल किधर जाएगा तो ज़रब में लिखेंगे बटा यहाँ पर 22। अब यहाँ पर हम मुख्तसर करेंगे, तो हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे 2 11 22, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। फिर 11 से तकसीम करने पर 11 1 11, 11 2 22, एक रह गया 11 1 11, यानी 21 यहाँ पर आ रहा है। आर स्क्वायर बराबर 21 ज़रब 3 7 21। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, आर स्क्वायर बराबर 21 की दूसरी, 21 ज़रब 21 यानी 21 की दूसरी कुवत। स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर निस्फ उत्तर को मालूम किया। अब ए वाई बी की लंबाई मालूम करना है, ए वाई बी यानी कौस की लंबाई मालूम करना है। कौस की लंबाई मालूम करने का जो ज़ाबिता है, कौस की लंबाई थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर थीटा है 120 दर्जे बटा 360 ज़रब 2 ज़रब 22/7 पाई की कदर, तो आर यहाँ पर है 21 सम। इन फार्मूले के लिहाज से वैल्यूज़ को हम लिखने के बाद सिफर सिफर कैंसिल होगा, 12 1 12, 12 3 36। इसके बाद 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 1 3। 2 को 22 से ज़रब करेंगे, 2 22 42 सम। लिहाजा कौस की जो लंबाई है 22 सम है। तो ये 33वां सवाल था। चलें इसके बाद हम 33वें सवाल में या का सवाल हल करेंगे। तैंतीसवें सवाल का या का क्वेश्चन जो दिया गया है और में है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। एक घड़ी है तो उसमें सुई की जो लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई 18 सम है, यानी आर जो है निस्फ उत्तर जो है 18 सम है। 35 मिनट में उस सुई के ज़रिए तय किया गया रकबा मालूम कीजिए। मिनट की सुई से तय किए हुए कौस की लंबाई भी मालूम कीजिए। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज़ में, तो हम वहाँ पर देख चुके हैं। इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट हल करेंगे। आर जो है 18 सम है, थीटा 210 है। अब थीटा 210 किस तरह से लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए कुल जो मिनट इस्तेमाल हुआ है 60 मिनट में 35 मिनट का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम कसर में ऐसे लिखते हैं 35/60 ज़रब करेंगे 360 से, मुख्तसर करने पर सिफर सिफर 6 6 6 6 36, 35 को 6 से ज़रब करने पर 210। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या कुल जो दायरा होता है वो 360 दर्जे का होता है। इसको अगर 60 मिनट से अगर तकसीम करेंगे तो भी 210 यहाँ पर थीटा हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक रकबा मालूम कीजिए, यानी सेक्टर का रकबा। मिनट की सुई से तय किए हुए कौस की लंबाई भी यहाँ पर मालूम करना है। सेक्टर का रकबा बराबर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो है 18 और सॉरी यहाँ पर 210 दर्जा है, 360 पाई 22/7, आर जो है 18 की कुवत 2 है, तो 18 ज़रब 18 आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मुख्तसर करेंगे, सिफर सिफर यहाँ पर कैंसिल होगा,
3 7 21, 3 1 3, 3 2 6। तो 7 1 7, 7 1 7 कैंसिल होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 12 है, तो 2 6 12, 2 11 से 6 1 6, 6 3 18। यहाँ पर रह जाएंगे 11 ज़रब 3 ज़रब 18 है। मुख्तसर और भी और तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 11 ज़रब 3 ज़रब 18, इन तीनों अदाद को हम ज़रब करने पर 594 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। यानी सेक्टर का जो रकबा है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हम कॉस की लंबाई मालूम करना है। θ/360 इंटू 2πr। थीटा जो है 210 दर्जा 360 ज़रब 2 ज़रब 22/7, आर जो है 18 है। तो सिफर सिफर यहाँ पर कैंसिल होगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। तो इसके बाद यहाँ पर 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12, 6 3 18, 2 1 2, 2 1 2। तो 22 को 3 से ज़रब करने पर 22 ज़रब 3, 3 2 6, 3 2 6। यानी कॉस की जो लंबाई है 66 सम है। तो ये था यहाँ पर सीरीज़ का फर्स्ट सीरीज़ का 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर हल किए हुए हैं। तो तमाम सवालात को आप अच्छी तरह से मश्क करें। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।